सो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल नंबर 3 की। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से हम सॉल्व कर देंगे। आज यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बेसिकली क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है अपलोड किया गया है, आप उसको देख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट बात यहाँ से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको ये क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने ना हो, या फिर अपने मोबाइल में इस क्वेश्चन को खोल के रखिएगा फिर करिएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका मैनेजमेंट ऑफ कैश से आया है। मैनेजमेंट ऑफ कैश में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये सारी कंडीशन को देखते हुए हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 60,000 की एडिशनल सेल्स बढ़ जा रही है, लेकिन 10% का रिस्क भी रह रहा है, तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं एडिशनल सेल्स पर क्या प्रॉफिट बनेगा। तो साथियों, हमने यहाँ प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स लिख दिया है 60,000, लेकिन इसको आप एडिशनल सेल्स मान के रखेंगे। ये प्रॉफिट जो आगे का है ये ऊपर लिखना था, थोड़ा ये साइड में लिखा गया, इसे नज़रअंदाज करें। बाकी एडिशनल सेल्स है 60,000, जिस पर हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है साथियों? हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 80%, यानी कि सेल्स का 80% आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो 60,000 का हमने 80% निकाल दिया है 48,000, और इसमें से माइनस करके आया है हमारा 12,000। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका 10% रिस्क रहेगा बैड डेब्ट्स के रूप में, तो हम बैड डेब्ट्स निकाल लेंगे 12,000 का 10%। तो 12,000 का 10% निकल के आएगा साथियों 1,200 रुपये। अब ये 1,200 हम घटाएंगे यहाँ, ठीक है। बैड डेब्ट्स कैसे आया? बैड डेब्ट्स का आपने जिक्र सुना इसमें, तो बैड डेब्ट्स के लिए इसमें शुरू में ही 2 लाइन बाद कहानी दी गई है। क्या कि एक ग्राहक है जिसकी जो पे आउट कंडीशन है वो 10% रिस्क है उसका। तो यही क्वेश्चन की जान भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिर था ही क्या, इंपॉर्टेंट यही था कि भाई वो 10% आपका पैसा मार सकता है, रिस्क हमारा है, तो ये बैड डेब्ट्स के रूप में हम घटा देंगे। तो 12,000 में से 10% घटाया आपने, कितना आया? 1,200। 1,200 घटाने के बाद साथियों कितना बचता है आपका? 10,800। ये क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, यानी जो कर लगने से पहले का प्रॉफिट है आपका 10,800 आ गया। इसमें से हम टैक्स घटा देंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में दी गई है परसेंटेज 50%। 50% का मतलब होता है आधा, यानी 10,800 का आधा कर दीजिए 5,400। 5,400 हम 10,800 में से घटाएंगे तो 5,400 ही आ जाएगा, और ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है साथियों। अब कहानी शुरू होगी इस क्वेश्चन की, इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में अब तक तो ये सिंपल फेज में चला है, अब इसे हम आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बढ़ेगा आगे। इन्होंने कहा है कि हमें 40% का एश्योरिटी चाहिए, रिटर्न चाहिए, अपेक्षित है इनका 40% का। तो वो देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी जो अवसर लागत है वो कितना निकल के आ रहा है इस इन्वेस्टमेंट का। तो भैया इसके निकालने के लिए आपको सबसे पहले हमें जांचनी होगी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो एक टाइम में कितना आएगा। उसके लिए हमें रिसीवेबल टर्नओवर ज्ञात करना पड़ेगा। रिसीवेबल टर्नओवर यहाँ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे साल के 12 मंथ होते हैं, देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। तो रिसीवेबल टर्नओवर आप निकालेंगे। कुछ भी इस क्वेश्चन में अलग से नहीं है, सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, बस आपको किस चीज़ को कहाँ प्रयोग करना है ये देख करके इस क्वेश्चन को कर देना है। तो 12/1.5 करा, 1.5 कहाँ से आया? अगर आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था क्या? 1.5 मंथ। जो क्रेडिट है इसका 1.5 मंथ का है, 1.5 मंथ का है। तो ये 8 टर्नओवर इसकी आ रही है निकल के, कि जो ये अपनी 48,000 की जो कॉस्ट है साथियों, ये 8 बार में क्या कर लेगी? कवर कर सकता है 8 बार में। तो एक बार में कितना कवर करेगा ये? एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना निकल के आएगा? 48,000 अपॉन 8, 48,000 अपॉन 8 करके निकल के आया 6,000। यानी एक एवरेज इसका जो एक टर्नओवर में जो 6,000 इसका क्या निकल के आ रही है? कॉस्ट निकल के आ रही है। 6,000 रुपये करके ये अपना कवर कर सकता है 8 बारी में साल के अंदर, ठीक। तो इस पर 40% क्या है? अपेक्षित प्रत्याय इन्होंने लगाई है, तो 6,000 का 40% लगा लीजिए, 2400 हो गया, ठीक है साथियों।
2400 हम इस 5400 के प्रॉफिट में से घटा देंगे, ठीक है। 5400 में से करेंगे माइनस 2400, तो वी विल गेट 3000 रुपीज़ इन प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट आपका 3000 का आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे कैमरा बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा जो बोर्ड है वो भर चुका है। अब मैं इसे एडजस्ट करके आपको पूरी कहानी बता दूंगा। पहले मैं ये क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। तो 5400 में से आपने घटा दिए 2400, 3000 का हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया है। यानी हम प्रॉफिटेबल कंडीशन में हैं। इतने रिस्क लेने के बावजूद भी हम अगर प्रॉफिटेबल कंडीशन में हैं तो हमारी जो है इस क्वेश्चन को करने के बाद इस रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं क्या, कि वही कि अगर हम प्रॉफिटेबल कंडीशन में हैं, because we are in the profitable condition, so we should accept this proposal immediately। हमें ये प्रपोजल बहुत ही अच्छी तरह से निसंदेह रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो साथियों, ये आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 20 में से 20 नंबर आपको दिला देगा, ठीक है। न्यूमेरिकल तभी छेड़ना है आपको जब आपको न्यूमेरिकल एश्योर्ड हो आपके, हाँ भाई मेरे से न्यूमेरिकल हो जाएगा। और अगर आप 50% में से 20% भी कंफ्यूजन की स्थिति में है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा एज ए फ्रेंड, एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और हमेशा यही कहता हूँ कि आप जोश में होश ना खोएं। और अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर बता देता हूँ, एडिशनल सेल 60,000 है, इस पर कॉस्ट ऑफ सेल्स 80% निकल के आई 48,000, 48,000 को माइनस करा 12,000, 10% का बैड डेट निकाला 1200, फिर प्रॉफिट निकल के आ गया 10,800, फिर टैक्स निकाल दिया 50% 5400, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट करके निकाली है 2400 माइनस करेंगे तो 3,000 आ गया। और इन 3,000 रुपये से हमें क्या निकल के आया है, ये डिसीजन निकल के आया है कि हम जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में हमें फ़ायदा रहेगा। तो साथियों, हम आएंगे आपसे हर बार अलग अलग वीडियो को लेकर के। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। अगले वीडियो से अगले पेपर का सॉल्यूशन मिल